नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है और गुड न्यूज भी कह सकते हैं कि फाइनली काशी विद्यापीठ ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है कि कब किस कोर्स की काउंसलिंग होने वाली है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको आपके कोर्स की काउंसलिंग के लिए कब जाना है, किसको जाना है और आपका वेन्यू कहाँ रहेगा, यानी कि कैंपस में किस डिपार्टमेंट या किस फैकल्टी में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, क्या डेट होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कम टाइम में हम सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है और जब यहाँ पे आप एडमिशन पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जो है विद्यापीठ द्वारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो अभी ये एक पीडीएफ खुलेगा, तो उसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि काउंसलिंग का जो पूरा शेड्यूल है वो किस प्रकार रहने वाला है और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब आपकी कब से कब तक चलने वाली है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज के नाम आ गए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इस पूरी बात को पढ़ूंगा, इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको समझाऊंगा। और जैसे ही आपका ये डेट आया हुआ है कि भाई ये प्रोग्राम्स के नेम है, यानी कि कोर्सेज के नेम है, काउंसलिंग का डेट है, दो दिन दिया गया, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे काउंसलिंग का प्लेस है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, टाइमिंग क्या है और भी जो अन्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दो बातें समझना आपको जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी बातें हैं, तब जाकर के मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि यहाँ पे लिस्ट भी आया है तो इसको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो नए बच्चे हैं एक काम आप जरूर करें कि आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे हमने आपके लिए, आप सबके सुविधा के, देखिए यहाँ पे आप सभी की सुविधा के लिए MGKP एडमिशन प्रोसेस 2025 ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस का बना दिया है प्लेलिस्ट। इसको फॉलो करिएगा, इसमें सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके काउंसलिंग से संबंधित, एडमिशन से संबंधित सब कुछ यहाँ मिलते रहेंगे, तो आप इसको फॉलो जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात यह है, नेक्स्ट और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, आप सबके लिए एक और सूचना है भाई कि आप लोग काम किया करिए कि अपनी बातों को स्पष्ट लिखा करिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हाय सर एक सवाल पूछना है, उस चक्कर में क्या होता है एक दिन मैं आपके प्रश्नों को देखता हूं, अगले दिन फिर रिप्लाई करता हूं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगा। तो आप एक काम करें कि पूरा अपने प्रश्न को लिखिए कि आपको क्या डाउट, आपको क्या जानना है। आप हमें जो है अभिमान सिंह डीएनएस, ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो विद इन 24 आवर के अंदर ही मैं आपके एसएमएस का रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन हाँ, प्रॉपर तरीके से अपने प्रश्न को पूछिएगा जिससे मैं आपकी बातों को समझ पाऊं। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करेंगे और आपको सारी बातें एक एक करके बताएंगे। चलिए भाई, आइए, हमने तो इस नोटिस को डाउनलोड कर लिया है, तो आइए इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। एक बात और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस बार प्रक्रिया में काफी कुछ बदलाव हो रहा है, तो कुछ चीजें नहीं रहने वाली हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी तक तो विद्यापीठ में इस प्रकार का नहीं हुआ था। लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट 4 ईयर की बात करूं तो पिछले 4 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जब से हम 4 सालों में जो है पूरे एडमिशन की प्रक्रिया को देख रहे हैं और यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नया हो रहा है, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आए, कोई भी नई जानकारी आए तुरंत आप तक पहुंच जाए। क्योंकि देखिए, जानकारी के अभाव में चीजें आपकी छूट जाएंगी। पता चला कि आपके काउंसलिंग की डेट आ गई है, आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप सबको एक्टिव होना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो जरूरी है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स वहां भी मिल जाया करें, वो जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ लिखा है भाई कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु अद्य लिखित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन, इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनके संमुखित विवरण के अनुसार निर्धारित है। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर बने काउंटर ऑनलाइन ऑफलाइन पर फीस जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त मानते हुए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार की यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा, जो मैं पहली बार 4 सालों में देख रहा हूँ कि विद्यापीठ क्या कर रहा है कि अपने जो है फीस जो है जमा करने की प्रक्रिया विद्यापीठ ने कर दिया है ऑनलाइन और ऑफलाइन। यानी कि आप जो अपना पेमेंट है, यानी कि
आपके काउंसलिंग के बाद क्या होता है, पेमेंट होता है। मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज ये पहला कोर्स है, पहले दिन आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है, जो कि ये 17 तारीख को है, 17 जून और 18 जून को है। मान लीजिए बीएससी एंड टेक्सटाइल एंड हैंडलूम साइंस की जो काउंसलिंग है, मान लीजिए 17 या 18 जून को काउंसलिंग हो गई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको उसके बाद 2 दिन का मौका मिलता है, 2 दिन का। अब इन 2 दिनों के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। हालांकि जो नियम पहले था, 2 दिनों के अंदर आपको एसएमएस जाता था, एक लिस्ट आती थी कि हाँ इन बच्चों को पेमेंट करना है। होता था क्या बच्चों, नॉर्मली कि मान लीजिए कि आप 17 तारीख को काउंसलिंग के लिए गए, देन आप शाम को आए, तो या तो शाम को या तो नेक्स्ट डे आपको आता था एसएमएस कि हाँ भाई आपका भौतिक सत्यापन सफल रहा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, अब आप जो है पेमेंट कर दीजिए। आपको एक लिंक मिलता था और मेनली काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे करके वो पेमेंट करना होता था। ये नियम पहले था, मतलब अगर मैं लास्ट 4 सालों की बात करूं तो। अब विद्यापीठ ने 2 ऑप्शन आपको दे दिया है। एक ऑप्शन ये है कि या तो आपको 2 दिन का वैसे मेरे ख्याल से मौका तो मिलना ही चाहिए। अब देखते हैं कि ये लोग क्या गाइडलाइन चेंज करते हैं। तो हाँ, आपको मान लीजिए कि अगर आपने काउंसलिंग कराया तो या तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है कि सेम डे आप अपना काउंसलिंग के बाद और आपका वेरिफिकेशन डन होता है तो अपना ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद ऑफलाइन पेमेंट भी कर दीजिए और अपना एडमिशन डन कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आपको ऑनलाइन कुछ सुविधा देंगे। अब देखना होगा कि इसमें 2 दिन का मौका मिलता है कि 3 दिन का मौका मिलता है। हालांकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये बात कही गई है, काउंसलिंग के उपरांत यानी काउंसलिंग के बाद 2 दिन के अंदर आपको पेमेंट करने का मौका मिलता है। ये बात इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2025-26 में कही गई है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हालांकि इसको लेकर के कोई गाइडलाइन आएगी तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे। बहरहाल आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग छोड़ देते हैं तो आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। अब आइए हम देखते हैं और आपको बताते हैं कि कब किस कोर्स की काउंसलिंग है। हालांकि कि भौतिक सत्यापन यानी कि प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन होता है, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपको ले आकर के चेकआउट वहां पे होता है, चेक होता है। हालांकि उसके लिस्ट की वीडियो हम जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। जहां देखेंगे आप लोग तो देखिए भाई, नॉर्मली अगर हम पूरा ये डेट शेड्यूल आ चुका है तो यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है कि 10 बजे से लेकर के, हाँ देखिए 10 बजे सुबह 10 AM से लेकर के आपके कोर्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया शाम को 5 बजे तक चलती है। ये डिपेंड करता है कि उस कोर्स में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हालांकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है भाई, नेम ऑफ प्रोग्राम, यानी कि सबसे पहले काउंसलिंग बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम साइंस की है जो कि 17 और 18 जून को है। इसके बाद बी ड्रामा की और थिएटर की काउंसलिंग 18 जून को केवल 1 दिन का मौका दिया गया है। बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस जो नया कोर्स विद्यापीठ में आया है, इसकी काउंसलिंग 26 और 27 जो है जून को यहाँ पे काउंसलिंग है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे काउंसलिंग पेज का मतलब क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे जाना होता है। हालांकि डिपार्टमेंट का मतलब ये कि आप कैंपस जाएंगे तो आप पता कर लेंगे कि भाई कॉमर्स डिपार्टमेंट कहाँ है, कॉमर्स डिपार्टमेंट आप चले जाएंगे, वहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी। एक हॉल होगा, वहां पे बताया जाएगा। मे बी अगर ये लोग गेट पास का, काउंसलिंग पास का ऑप्शन देते हैं तो गुड एंड वेल रहता है कि वहां पे आप नॉर्मली क्या होता है कि आप काउंसलिंग पास या गेट पास अपना डाउनलोड करिए, वहां लिखा होता है किस डिपार्टमेंट में, टाइमिंग क्या है, किस रूम नंबर में जाना होता है, वो लिखा होता है ना। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं ऐसा था। अब देखिए इस बार क्या करते हैं, हालांकि अगर काउंसलिंग 17 तारीख को है तो जिन बच्चों का गेट पास या काउंसलिंग पास आना होगा 15 तक तो आ ही जाएगा या 16 तक तो आ ही जाएगा। तो अगर आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। देन यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे बीम्यूज की काउंसलिंग बताई गई 26 और 27 जो है जून को ही है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग आर्ट्स में गया है। अच्छा, बीकॉम के बच्चों का फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में है। ये बी ड्रामा का फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में गया हुआ है। बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन के बच्चों की काउंसलिंग 28 और 30 जून को है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में है। बीएफए के छात्रों की काउंसलिंग 1 और 2 जून को, माफ कीजिएगा 1 और 2 जुलाई को फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, ठीक है। बीकॉम के बच्चों की काउंसलिंग जो नॉर्मल बीकॉम चलता है 4 और 5 जुलाई को है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाना है आपको। बीएससी बायो, बीएससी मैथ, इनकी काउंसलिंग जो है यहाँ पे देखिए बीएससी बायो की 7 और 8 जून को जुलाई को है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। और बीएससी मैथमेटिक्स की काउंसलिंग 9 और 10 जुलाई को फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में है। बीए की काउंसलिंग जो है यहाँ पे 12 और 19 जुलाई को, यहाँ पे पहली काउंसलिंग 12 जुलाई को है बीए में और दूसरी 19 जुलाई को है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपको जाना है। और बीबीए एंड बीसी की काउंसलिंग जो होगी वो 22 और 23 जुलाई को फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। और बीए और बीएलएलबी और एलएलएम की काउंसलिंग जो है 25 और 26 जुलाई को फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपको जाना है। यानी कि ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब आपकी मन डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर मुझे कैसे
पता चलेगा कि मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है। उसका एक ही आपके पास विकल्प है, और क्या है, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कुछ जानना होगा तो मेरे इंस्टाग्राम अभिमान सिंह डीएनएस पे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हालांकि वीडियो पूरा देखिए भाई, अदरवाइज अगर आप वीडियो में जो बातें बताई गई है उसी बात को पूछेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए, अब सपोज आपने देखा था कि भाई बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम की काउंसलिंग कब है, 17 जून को है, और आज 14 जून को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आमतौर पे 3 दिन आपकी काउंसलिंग से 3 से 4 दिन पहले जो है लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ काउंसलिंग फॉर कैंडिडेट। यहाँ पे आएंगे, आप इसको करेंगे डाउनलोड, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे पता चलेगा कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है भाई कि प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट फॉर एडमिशन 2025-26, नॉन एंट्रेंस लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग। अब इन कैंडिडेट्स का नाम आ गया कि भाई आप जाकर काउंसलिंग कराइए। हालांकि यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया। अगर आप देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या है, देखिए अब ये इन छात्रों का नाम है। अब इनकी काउंसलिंग डेट क्या है, 17 और 18 जून को इनको जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम का नेम लिखा है। इन सभी बच्चों का, जिनका भी लिस्ट में नाम है, ये सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने जो है कोर्स में जाकर के 17 और 18 जो है जून को काउंसलिंग करा लेंगे। हालांकि जिन कोर्सेज में सीटें कम है उनका लिस्ट छोटा रहेगा, जिन कोर्सेज में लिस्ट ज्यादा है अर्थात कोर्स में सीट ज्यादा है वहां पे लंबा लिस्ट रहेगा, है ना। तो ऐसे करके रहेगा आपका। बाकी मैं देखता हूं जैसे जैसी विद्यापीठ द्वारा सारी बातें आपको बताई जाती है, गाइडलाइन आती है, उन आपको बताता चलूंगा। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि इस बार कुछ नए बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले तो भाई मैंने 4 सालों में नहीं देखा था, इस बार कुछ नया नया हो रहा है। अब देखते हैं कि और क्या क्या प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है। हालांकि जो भी नोटिफिकेशन आती रहेगी मैं आप तक शेयर करता रहूंगा, बशर्ते आप इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, ये सब इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। आपके काउंसलिंग का पूरा डेट शीट आ गया है, उसको याद रख लीजिए, और जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर।